अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप सब कैसे हैं? आज इतवार का दिन है। आज एक रिमाइंडर है, वर्ल्ड कप की फ़ाइनल होने वाली है। तो आप लोगों की क्या राय है, कौन जीतेगा? न्यूजीलैंड और इंडिया की मैच है, लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे ये भी बताइएगा मुझे। और दूसरी बात, दूसरी जो रिमाइंडर है वो ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर करना। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों की सपोर्ट होगी तो चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। इसके बाद हमारा जो व्लॉग है वो इसराइल अमेरिका की जंग के बारे में, और इसमें क्या क्या आज होगा, क्या क्या कल हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसराइल ने ऐलान किया है कि 80 तैयारों से हमला किया है। ईरान पे 80 तैयारों से हमला किया है। लिबनान तबाह हो गया है, बेरूत मलबे का ढेर हो गया है। लिबनान की कंडीशन देख के आपको अफसोस होगा, आपको रोना आएगा कि ऐसी हालत हो गई। दूसरी बात, आसिम मुनीर साहब को सऊदी अरबिया ने बुला लिया। सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का एक माहिदा हुआ था, आप लोग सबको पता है कि जो सऊदी अरबिया पे हमला होगा वो पाकिस्तान पे हमला तस्वीर किया जाएगा, और अगर पाकिस्तान पे कोई किसी मुल्क हमला करेगा तो सऊदी अरबिया पर हमला तस्वीर किया जाएगा। तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम पहले हुई थी कि ये एक मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच। तो अब पाकिस्तान को बुलाया है सऊदी अरब ने। अभी क्या पेशरफ्त इसमें हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस माहदे के तहत पाकिस्तान को या तो ईरान और सऊदी में सुलह करवाना पड़ेगा कि सऊदी की ज़मीन अमेरिका ईरान के लिए इस्तेमाल नहीं होगी और ईरान सऊदी अरब पे हमला नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान ये करने में भी कामयाब हो जाता है तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा पाकिस्तान का सऊदी और ईरान के बीच। अब मसला ये है कि ट्रम्प साहब तो और इसराइल मुनाफा फ़ायदा ही फ़ायदा उठा रहे हैं। मुसलमान ममालिक आपस में लड़ रहे हैं, नुकसान मुस्लिम ममालिक का है, और ट्रम्प साहब अपना सब कुछ कंटिन्यू रख के मज़े से बैठे हुए हैं। इधर सऊदी अरब, इधर कतर, इधर तुर्की, इधर मिस्र, इधर लिबनान, इधर सब हर मिडल ईस्ट के ममालिक में ताबड़तोड़ मिसाइल गिरे जा रहे हैं। ट्रम्प साहब कुछ कर ही नहीं रहे। ट्रम्प साहब अपने इसराइल को बचा के इसराइल की पुष्टपनाही करते नज़र आ रहे हैं। अब इसी सूरत हाल में मुसलमान मुसलमान से लड़ा जा रहा है और मुसलमान मुसलमान का ही नुकसान किया जा रहा है। एयरपोर्ट्स तबाह हो रहे हैं, ज़मीनें तबाह हो रही हैं, रिफाइनरीज बंद हो गई हैं। ये सारा नुकसान मुसलमानों का ही है, मिडिल ईस्ट का ही है। इसका फ़ायदा इसराइल और अमेरिका उठा रहा है कि बाद में डेवलपमेंट के नाम पे और बाद में इन सारी चीज़ों को सही करने के नाम पे मिलियंस बिलियंस का डॉलर वो उठा लेगा इन ममालिक से। तो आज टूट रहे हैं तो भी इनकी सरजमीन, इनके टूट रहे हैं, कल बनेंगे तो भी इनके ही बनेंगे, लेकिन इनको पैसा देना पड़ेगा, अमेरिका को वो बनाएंगी। तो दोनों सूरत हाल में मिडिल ईस्ट के ममालिक, मुस्लिम ममालिक का ही नुकसान है। तो ना होश के नाखून ले लें और आपस में कोई ऐसी चीज़ करें जिससे इनकी सरजमीन इस्तेमाल ना हो और ईरान इन पर हमला भी ना करे। तो इस वजह से फील्ड मार्शल साहब को हमारे बुलाए हैं सऊदी अरब वालों ने। तो क्या पेशरफ्त हो रही है इसके बारे में बाद में पता चल जाएगा, इंशाल्लाह बता देंगे। दूसरी बात है, दुबई की तमाम फ़्लाइट्स बंद हो गई है। ईरान ने हमला ना करने की बोला है चंद ममालिक को। अरब लीग ने अपना इजलास आज बुलाया है, वज़ीर ख़ारिजाओं की इजलास है ये, अरब ने बुलाया है। तो अब इसमें क्या पेशरफ्त हो रहा है, आज बुलाया है। तो आज जब ये होगी तो उसके बाद भी बता देंगे आप लोगों को क्या क्या बात हो गई इनकी आपस में। हाँ, इसके बाद सऊदी अरब ने दो राबते शुरू किए हैं। इसने तुर्की को भी फ़ोन किया है, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, और बरतानिया को भी फ़ोन किया है कि आप किसी भी तरह इस जंग को रुकवा दें और इसके बीच आप आ जाएं, और ये जंग रुकनी चाहिए वरना बहुत सारा नुकसान होगा। ईरान ने कतर के ऊपर फतह मिज़ाइल चला दिया है। ये फतह मिज़ाइल बहुत ख़तरनाक मिज़ाइल है। अमेरिका और इसराइल की इंस्टॉलेशन पर हमले किए गए हैं। अब अमेरिका और इसराइल के इंस्टॉलेशन ज़ाहिर बात है कतर में है, तो एरिया तो कतर का है ना। डेवलपमेंट के नाम पे कल अमेरिका लूटेगा उनको भी।
اس کے بعد امریکہ انڈیا پہنچ گیا ان کے ایئرپورٹ اور پورٹس مانگنے کے لیے. آپ تو ہمارے بھائی ہیں, آپ اپنے ایئرپورٹس اور پورٹس یوز کرنے ہمیں دیتے ہیں, استعمال کرنے ایران کے خلاف. اگر کو انڈیا اپنے پورٹس استعمال کرنے دیتا ہے کھلم کھلا, تو پھر انڈیا کے لیے بھی بہت خطرناک ہوگا, کیونکہ انڈیا کے بہت سارے لوگ مڈل ایسٹ میں جابس کر رہے ہیں, مڈل ایسٹ میں بہت ہیں, پر ان کو واپس انڈیا آنا پڑے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا خطرناک ایشو ہے. اب قبل از وقت دیکھتے ہیں, چھپ چھپایا تو دے سکتا ہے, لیکن ابھی دے گا یا نہیں دے گا یہ پتہ چل جائے گا. ابھی یہ جنگ زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے. امریکہ نے اپنا سب سے خطرناک طیارہ نکال دیا ہے, جو 900 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہے, اس کی تیز سفر کرتا ہے. 146 فٹ لمبا ہے اور B-1 لینسر ہے, یہ B-1 لینسر کے نام سے ہے. اور یہ 24 کروز میزائلز اٹھا کے لے جا سکتا ہے, 24 کروز میزائلز اٹھا کے لے جا سکتا ہے. تو یہ بہت خطرناک ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور خطرناک بمباری اور خطرناک چیزیں ہونے والی ہیں. تو دیکھتے ہیں, اللہ امن و امان میں رکھے, اپنے امان میں رکھے سب کو, مسلمانوں کو. تو یہ B-1 طیارہ سب سے تیز طیارہ ہے اور سب سے زیادہ وزن اٹھانے والا طیارہ ہے. تو اس کا بھی قبل از وقت دیکھتے ہیں کس طرح سے بمباری کرتا ہے ایران میں. اور امریکہ اپنا کاروبار بھی کنٹینیو رکھا ہوا ہے. وہ 151 ملین ڈالر کے طیارے اسرائیل کو بیچ رہا ہے. اسرائیل کی مجبوری ہے, نہ خریدے تو بھی کام نہیں چلے گا, تو ہمیں اسرائیل کو تو خریدنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ بحرین کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں, اور بحرین نے طے کیا ہے کہ ہم حملوں کے جواب دیں گے. ابھی ہم حملوں کے جواب دیں گے. اگر وہ حملوں کے جواب دیں گے تو یہ پھر ظاہر بات ہے پلٹ کے اسرائیل پہ ایران پہ بھی وار کریں گے. اس کے بعد عرب لیگ کا اجلاس بلایا ہے, آج وزیر خارجہ ہوں گے, اور اس جنگ کو روکنے یا اس جنگ میں کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بات ہوگی. اور پاسداران نے اعلان کیا کہ UAE اور کویت کے اندر ہم نے حملے کیے ہیں امریکی اور اسرائیلی انسٹالیشن پہ. دبئی کے سارے فلائٹس روک دیے گئے ہیں, اور یہ 31 مارچ تک بند رہیں گے. جس کا مطلب ہے کہ جنگ تھوڑی خطرناک ہونے والی ہے. اب ایران کس طریقے سے اس جنگ کو پائے تکمیل تک لے جائے گا, اور اسرائیل اور امریکہ کیا کریں گے, اس سے ایران کو زیادہ نقصان ہوگا. دعا کرو کہ مسلمان بچتے رہیں اور اسرائیل اور امریکہ ذلیل خوار ہو کے واپس چلے جائیں. ایران کی طرف سے, اور ایک اچھی بات ہے, ایران کی طرف سے ہمسائے ممالک کے لیے ایک آفر ہوئی ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ زمین ہمارے لیے استعمال نہ ہو, ہم آپ پہ کوئی حملہ نہیں کریں گے. اب یہ ایک اچھی آفر ہے, دیکھتے ہیں کب تک یہ کامیاب ہو جاتا ہے, کب تک امریکہ مسلمانوں کو آپس میں لڑنے کا موقع ہاتھ سے گنوا دیتا ہے. تو یہاں تک تھی آج کی خبریں, آج کی اپڈیٹس. اور آج عرب لیگ کے اجلاس کے بعد کیا اہم پیش رفت ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم بات بتا دیں گے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کرنا, ویڈیوز کو لائک شیئر کرنا, اور بیل آئیکن کلک کرنا, تاکہ آپ کے پاس تازہ نوٹیفیکیشن آتے رہیں. مجھے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد.